मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेता इसका पूर्ण रूप से देश के सामने प्रमाण है। मनीष सिसोदिया ने क्या किया, दिल्ली में बच्चों को पढ़ा दिया, गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम कर दिया, इसलिए आपने जेल में डाल दिया। करता है बड़ी बड़ी ईडी सीबीआई, जब आज ये ही बिक गए, आज यही गुलाम बने पड़े हैं, आज ये अपराधियों की तरह आज देश के नागरिकों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। जैसे गुंडा, जैसे दाऊद मुंबई पे हमलावर था, आज देश पे ईडी और सीबीआई हमलावर हैं, ये दाऊद बन गए हैं। देश के नेताओं को डराकर, जनता के अंदर भय पैदा कर कर अपनी ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। और निरंतर मोदी जी के शासन में ईडी उनके लिए काम कर रही है। रात में 2 बजे तो सीबीआई के दफ्तर करोड़ रुपया लगा दो, 2 किलोमीटर में जाने नितिन गडकरी ने जाके घोटाला ना ईडी को दिख रहे, जाके ब्रजभूषण शरण सिंह के कारनामे ईडी को ना दिख रहे। ईडी कब पता लगाएगी जब 5000 हथियार मणिपुर से चोरी हो गए, चुरा ले गए, इनका कौन पता लगाएगा? नहीं हुआ, इसलिए राकेश टिकैत का एनकाउंटर बच गया। अगर नेट बंद हो जाता तो आज राकेश टिकैत हमारे बीच में ना होते। कबूल रहा है नंद किशोर गुर्जर कबूल रहा है इनका षड्यंत्र, और ये होना था। टिकैत जी का एनकाउंटर करने का षड्यंत्र किया गया था, संजीव बालियान ने फोन बंद कर लिया था अपना, समझ गए? वो तो चौधरी अजीत सिंह जी थे जिनके कारण आज वहां पे हम बच सके। हम भी थे 28 तारीख को, समझ गए? हम देख रहे थे वहां माहौल। हमने क्यों, किसान आंदोलन में चूक हो गई, नेट बंद नहीं हुआ, इसलिए राकेश टिकैत का एनकाउंटर बच गया। अगर नेट बंद हो जाता तो आज राकेश टिकैत हमारे बीच में ना होते। कबूल रहा है नंद किशोर गुर्जर कबूल रहा है इनका षड्यंत्र, और ये होना था। टिकैत जी का एनकाउंटर करने का षड्यंत्र किया गया था, संजीव बालियान ने फोन बंद कर लिया था अपना। ये इस महेश शाह के लिए आज तक कोई टीवी पे बात कर रहा है? इस पे 20,000 करोड़ रुपए 40 किलो चांदी बरामद की न्यूज में दिखाया गया, और आधा घंटे बाद सब डिलीट। लेकिन आधा घंटे बाद सब डिलीट, आज तक इसके खिलाफ कोई वो नहीं। और जय चोर कहते हैं माँ बेटे बेल पर है। देखो चोर जिन पे गोधरा कांड जैसे मुकदमे हो, है जिस पर जज लोहिया की हत्या की आशंका हो, वो कहता है माँ बेटे बेल पे। लेकिन नमस्कार साथियों, मेरा नाम गौतम कुमार, मैं अभी दिल्ली में हूं, और जिस तरह से लगातार विपक्षों पर ईडी और सीबीआई का हमला चल रहा है, अरविंद केजरीवाल को आज जेल जाना पड़ सकता है या नहीं, लगातार विपक्षों पर हमलावर दिख रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार। तो चल के हम बात करते हैं। आज हमारे साथ नितिन सेंगर जी हैं और जितेंद्र यादव जी है, दोनों का हम ओपिनियन लेंगे कि तमाम हालात जो चल रहा है सरकार के, इस पे अपने ये लोग क्या ओपिनियन दे पाते हैं। सर क्या कहना है इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश को गुमराह किया, हर मूल्य पे, हर अपने किए वादे पे फेल है। भारतीय जनता पार्टी, उनके खिलाफ आज देश में बड़े पैमाने पे आज विरोध है। चाहे किसी भी राज्य में चले जाओ आप, 29 राज्य है देश में, सभी राज्यों में नौजवानों से लेकर महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक का, यानी कि ऑल टाइम इस देश का नागरिक इस समय विरोध पे है नरेंद्र मोदी जी का। अब मोदी जी की ईडी बनवाती है सरकार। आप देखो मध्य प्रदेश की सरकार, आप देखिए महाराष्ट्र की सरकार, किसने बनाई है? ईडी ने। अब ईडी संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया जी को किस तरह से प्रताड़ित कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल पूरी पार्टी पे ईडी हमला कर रही है, क्योंकि दिल्ली में पूर्ण तरीके से केजरीवाल ने की पार्टी ने अपने आप को स्थापित कर लिया, बीजेपी खत्म है। अच्छा, एक सवाल बन रहा है आपसे, क्या ईडी जब चुनाव आती है तभी अपना काम करना स्टार्ट करती है? इससे पहले ईडी का छापे नहीं पड़ सकता है? तो ईडी कभी ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे छापा क्यों नहीं मार पाती है? ईडी जब ब्रजभूषण शरण जी के ऊपर कार्रवाई होती तो देश का एक बड़ा तबका कहता है ठाकुर। भैया मनीष सिसोदिया ठाकुर नहीं है क्या? आज मनीष सिसोदिया के लिए कोई राजपूत संगठन, कोई क्षत्रिय महासभा, कोई पंडा एक भी नहीं मर रहा है, एक भी नहीं आ रहा, क्योंकि मनीष सिसोदिया ठाकुर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस में नहीं है। और ये बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह, इस पे ना ईडी जा रही ना सीबीआई जा रही। आपका कानून फेल। जिस तरह से लगातार विपक्ष के ऊपर एक तरफा हमलावर बोल रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? तोता प्रधानमंत्री मोदी जी का तोता है ये ईडी। जैसे जब ये विपक्ष में होते थे तो कहा करते थे कि ये कांग्रेस सरकार का तोता है, आज ईडी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का तोता है। ठीक है, आज दुर्भाग्य है कि ईडी आज सत्ता का खेल रच रही है, नेताओं को लूट रही है, झूठे मुकदमे लगा रही है, जनता को डरा रही है। किस तरह का आज भय का माहौल जो देश में क्रिएट किया हुआ है ईडी ने, ना जाने कितने इस देश के इज्जतदार लोग, बिजनेसमैन
ईडी के डर से भारत को छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है क्या? कुछ भी मुमकिन है देश में, कुछ भी मुमकिन है। जब देश में जो ये अफसरशाही लोग बैठे हैं जिन पे भारत विश्वास करता है, बड़ी बड़ी ईडी सीबीआई, जब आज ये ही बिक गए, आज यही गुलाम बने पड़े हैं, आज ये अपराधियों की तरह आज देश के नागरिकों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। जैसे एक गुंडा, जैसे दाऊद मुंबई पे हमलावर था, आज देश पे ईडी और सीबीआई हमलावर हैं। ये दाऊद बन गए हैं। इनको ईडी और सीबीआई कहना आज अपने संविधान का अपमान करना है। ये ईडी के भेष में, सीबीआई के भेष में आज हमारे देश के ऊपर बदमाशों और अपराधियों की तरह हमला कर रहा है। ये है सच्चाई। अपना काम जिस तरह से ईडी लगातार विपक्ष के ऊपर जो हमलावर होते हुए दिख रहे हैं, क्या उनका एक एजेंडा था कुछ दिन पहले जो 900 विपक्षियों नेताओं के ऊपर हमें जेल में डालना है, क्या उन्हीं को लेकर के सब प्लानिंग तो नहीं चल रहा है? देखिए, ईडी पूरे तौर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई ऐसा ताकतवर चेहरा ना हो जो उनकी सत्ता में अवरोध पैदा हो। पूर्ण रूप से ईडी देश के नेताओं को डराकर, जनता के अंदर भय पैदा कर कर अपनी ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। और निरंतर मोदी जी के शासन में ईडी उनके लिए काम कर रही है। रात में 2 बजे तो सीबीआई के दफ्तर पे हमला किया भाजपाइयों ने, समझ में आया? तब जाके सीबीआई तोता बनी। ईडी में कितनी भर्तियां की मोदी जी के शासन में, जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं 700 लोगों की भर्तियां की, 700 से ज्यादा लोगों, सुन लो। और एक ही अधिकारी चला रहा है डिपार्टमेंट, संजय मिश्रा, एक ही, और कोई काबिल नहीं पूरे देश में, और ईडी में कोई काबिल नहीं बचा है। ये हमें बताते हैं, योग्यता की बात करते हैं, ये कहते हैं कि बच्चे योग्य नहीं है इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है। ये लेकिन कहा जाता है कि शराब घोटाले के मामले में उनको भेजा जा रहा है। 500 करोड़ रुपया लगा दो 2 किलोमीटर में जाने, नितिन गडकरी ने जाके घोटाला ना ईडी को दिख रहे, जाके ब्रजभूषण शरण सिंह के कारनामे ईडी को ना दिख रहे। ईडी कब पता लगाएगी? जब 5000 हथियार मणिपुर से चोरी हो गए, चुरा ले गए, इनका कौन पता लगाएगा? ईडी के और भी काम है, नहीं है? देश में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिनकी विपक्ष बार बार सामने रख रहा है और सच्चाई ला रहा है, ईडी कहाँ मर जाती है? पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया? कहाँ मर गई ईडी सीबीआई? इस पे ईडी का जांच अभी तक पूरी नहीं आ पाई। अरे जांच आएगी नहीं पूरी। संजय मिश्रा जी, यहाँ क्या नाम है, संजय सिंह जी पे जांच होगी, मनीष सिसोदिया पे जांच होगी, अरविंद केजरीवाल पे जांच होगी, पुलवामा में जो शहीद मारे गए जिनके नाम पे वोट लिया मोदी जी ने, उन पे जांच कब होगी? देश सवाल पूछ रहा है। ये कोई मोदी जी के परिवार से भाजपा ही तो मारा नहीं गया, मारे गए देश के नागरिकों के बेटे हैं, और एक टारगेट के तहत मारे गए, और फिर वोट भी मांगे गए और सरकार भी बनाई गई। देश को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? देश को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? महेश शाह, उस पर 20,000 करोड़ रुपया नगद पकड़ा गया था और टीवी में दिखाया गया। आज तक क्या होता है महेश शाह के लिए? कभी राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी जा रही है, कभी केजरीवाल के ऊपर ईडी जा रही है, इस महेश शाह के लिए आज तक कोई टीवी पे बात कर रहा है? इस पे 20,000 करोड़ रुपया, 40 किलो चांदी बरामद की न्यूज में दिखाया गया, और आधा घंटे बाद सब डिलीट। लेकिन आधा घंटे बाद सब डिलीट। आज तक इसके खिलाफ कोई वो नहीं। और यही चोर कहते हैं माँ बेटे बेल पर है। देखो, चोर चोर जिन पे गोधरा कांड जैसे मुकदमे हो, है जिस पर जज लोहिया की हत्या की आशंका हो, वो कहता है माँ बेटे बेल पे। लेकिन आप देखो, ये गांधी पे उल्टे सीधे सवाल उठाते हैं। लेकिन ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो सरकार के तहत नहीं, एक निष्पक्ष रूप से काम करती है। अरे एक रिक्शे वाले की इज्जत होती है, ईडी की इज्जत इस देश में है ही नहीं, वो सब देख रहे हैं। एक रिक्शे वाले का मान सम्मान स्वाभिमान ईडी का क्या है? प्रधानमंत्री कह देगा पखाने साफ करो, ईडी को करना पड़ेगा। ईडी का तो काम यही है। अब ईडी कर जा रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है जो पानी से लेकर के पहाड़ का फैसला आप मोदी जी ही करते हैं? और कौन कर रहा है? और कौन कर रहा है? मतलब हम कह रहे हैं, मतलब हमारे कहने से होगा या वो कर रहे हैं? और आप कहना नहीं चाहते, आप डर रहे हैं। हम क्यों डरेंगे? हमें कौन डराएगा? फिर हमें कौन डराएगा? सच्चाई तो यही, हर फैसला मोदी जी ले रहे हैं। संसद का उद्घाटन किसे करना था? द्रौपदी मुर्मू का किसने करा? मोदी ने। राम मंदिर पे किनका प्राण प्रतिष्ठा का है? संतों का। कौन करेगा? मोदी। कौन ले रहा है? अभी तो वही है ना, लोगों का घंटा बनवाया, लोगों का मैसेज यार, लोगों का क्या मैसेज है? लोग तो कह रहे हैं मोदी आए हैं तो राम को लाए हैं। हाँ, घंटा लाए हैं मोदी जी राम के नाम पे सबसे ज्यादा फेमस हो गए हैं, एक चेहरा बन गए हैं। दलाली कर रहे हैं मोदी जी सबसे ज्यादा राम के नाम की। कितना चंदा लेके खा गए, दलाली कर रहे हैं। क्यों? वोट कितने मांगे?
कोई अपने ईश्वर की इस प्रकार से दलाली करता है? जैसे आज हमारे देश में ये हिंदुत्व के नाम पे हमारे ही सनातन धर्मियों को सबकी महंत नरेंद्र गिरी मार दिए, वहां पे हिंदू बैठा दिया आरएसएस का। हिंदू वो धर्म है जो सभी धर्मों की खिलाफत करता है। इस्लाम की बुराई कौन करता है? हिंदुत्व। क्रिश्चियनों की बुराई कौन करता है? हिंदुत्व। ठीक है, सिखों की बुराई कौन करता है? हिंदुत्व। सनातन धर्म को किसने पीछे धकेल दिया? हिंदुत्व। ये हिंदुत्व आया कहां से है? मुझे ये बता दे। हम सनातनी है या जे आरएसएस ने जो एक नया प्रमंडल बना दिया हिंदू, जैसे जे आया इस्लाम आया, सिख धर्म आया, ये कहां से आ गया? ये हिंदू है क्या? क्या है ये? हमारे हर मठ पे आज सनातन धर्मियों का गला घोट दिया और वहां पे हिंदू लुटेरा। कांग्रेस के शासनकाल में 3 बार बैन कर दिया गया है आरएसएस को। तो होना चाहिए बैन। हत्यारे महात्मा गांधी को मारा, हर देश के क्रांतिकारी को मारते हैं। सच बोलो तो तुम लोग दिखाने से डरते हो। हम क्यों डरे? और ऐसी गाइडलाइन थूकता हूं इन गाइडलाइनों पे जो सच दिखाने में। कौन सी गाइडलाइन? या फिर आप ऐसा बनाओ मत प्लेटफॉर्म। यूट्यूब का एक अपना पॉलिसी है, गाइडलाइन। पॉलिसी क्या है? सत्य मत दिखाओ। कौन सी ऐसी पॉलिसी? आप क्यों फिर ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे? फिर उस पर नकली दिखाओ ना। फिर आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप इस पर न्यूज दिखाओ? न्यूज क्या दिखाए? झूठ की है, झूठ की न्यूज दिखाएं। अगर एक महिला को निवस्त्र किया जा रहा है तो वो ना दिखाएं, गाइडलाइन है। अबे ऐसी गाइडलाइन किस काम की कि महिलाओं को नंगा किया जाए और आप दिखा ना सको? थूकनी चाहिए ऐसी गाइडलाइन पे, बंद करना चाहिए ऐसे नेटवर्क को, नहीं देखना चाहिए। उसके लिए तमाम बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म। अरे थूको ऐसे कहा मीडिया प्लेटफॉर्म जब अपनी ऐसी तैसी टीवी जो देखते हैं। अबे इजराइल पहुंच गया मीडिया, टीवी जो देखते, इजराइल पहुंच गया मीडिया। मणिपुर जाने से अम्मा ने रोका था, बाप ने रोका था। देखने वाले तो आप ही हैं। कौन है देखने वाला? छोटे मोटे यूट्यूब नहीं है, हम नहीं देखने वाले। कौन है? हम लोग ऐसे लोग जो लोग नेट बंद कर देते हैं कि अपनी पीला ना देख पाए। कल हमारे यहाँ का भी, उत्तर प्रदेश का भी नेट बंद हो जाएगा, फिर क्या करोगे लोग? आज इस गंद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। नेट बंद करके लोगों को मारो, नेट बंद करके। अब ये नीति चलेगी देश में कि आप नेट बंद कर दो। क्यों? किसान आंदोलन में चूक हो गई, नेट बंद नहीं हुआ, इसलिए राकेश टिकैत का एनकाउंटर बच गया। अगर नेट बंद हो जाता तो आज राकेश टिकैत हमारे बीच में ना होते। कबूल रहा है नंद किशोर गुर्जर, कबूल रहा है इनका षड्यंत्र। और ये होना था, टिकैत जी का एनकाउंटर करने का षड्यंत्र किया गया था। संजीव बालियान ने फोन बंद कर लिया था अपना, समझ गए? वो तो चौधरी अजीत सिंह जी थे जिनके कारण आज वहां पे हम बच सके। हम भी थे 28 तारीख को, समझ गए? हम देख रहे थे वहां माहौल, हमने देखा सब कुछ। और ये सच्चाई है कि राकेश टिकैत का एनकाउंटर करने का षड्यंत्र यही जो बैठे आपके गृह मंत्री इनने रचा था। जैसे इनकी 2003 गोधरा कांड में इनसे गलती हो गई, मीडिया मैनेज नहीं कर पाए, ऐसी ये 28 जनवरी को इंटरनेट मैनेज नहीं कर पाए। अगर इंटरनेट मैनेज हो जाता तो आज नंद किशोर गुर्जर कबूल रहा है ना कि टिकैत का एनकाउंटर होता। ये सच कह रहा है और टिकैत जी जानते हैं ये बात कि एनकाउंटर था। समझ में आई? नहीं 150 किसान और 10,000 पुलिस और चारों तरफ से बंद, और जो नंद किशोर गुर्जर नीचे खड़ा था हथियार लेके अपने समर्थकों के साथ। टिकैत को सूचना मिलने पे तब टिकैत जी ने कही अब मैं अरेस्टिंग नहीं दूंगा। नहीं, वो तो अरेस्ट होके जा रहे थे कि हम आप कर दो एनकाउंटर, उन्हें क्या मालूम थी क्या षड्यंत्र है। समझ में आई? तो ये है सच्चाई। शुक्रिया बातचीत के लिए।